हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मंत्री जी कहते हैं अगर ऐसा हुआ होगा तो हम जांच कराएंगे। अरे इसमें अगर और मारो मगर की गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, स्वयं उत्तर प्रदेश में 23 मार्च को इनके मुखिया ने कहा कि ये मौजूदा सरकार, उसके मुख्यमंत्री असफल हो रहे हैं और उसके पीछे आधार ये था कि आपने कानून व्यवस्था देखा शुरू से लेके अभी तक की जो स्थिति है। आप देखिए इटावा के अंदर अभी हाल में इटगांव के अंदर जो शहर से लगा हुआ गांव है, वहां ब्राह्मण परिवारों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार, जुल्म हुआ, उससे वो पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पूरे अखबार वहां के उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेके आगरा तक के रंगे पड़े हैं इन लोगों के जुल्मों से। इसी तरह से फर्रुखाबाद की घटना घटी, जहां एक नामित मंत्री जी ने जिस तरह का महिला के साथ व्यवहार किया, उसका भी अखबार में, सभी अखबारों में, बड़े अखबारों में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं अखबारों का, पर सब में जिक्र है इन चीजों का। मैं कहना ये चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार संपूर्ण रूप से दिशाहीन हो चुकी है। क्योंकि मुलायम सिंह जी कहते हैं कि कभी आडवाणी की तारीफ करते हैं, आजम खान साहब उनकी बुराई करते हैं, अभी हाल में पार्टी में रहे हुए शाही इमाम साहब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हिफाजत नहीं हो रही है। तो एक तरफ तो इन सवालों पर, वैचारिक सवालों पर ये एकदम दिशा भ्रम है, दूसरा कानून व्यवस्था के मामले में संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार विफल हो चुकी है और कानून व्यवस्था ठप हो गया है। तो उन हालातों में आप उत्तर प्रदेश की जनता तो त्राही त्राही कर ही रही है। और इसमें आप देखते हैं कि आप कहते हैं कर्मचारियों का जहां तक सवाल है, डीएसपी की हत्या हो जाती है। आज तक उस डीएसपी की जिन लोगों ने हत्या की उनकी कोई प्रॉपर जो जांच बेशक सीबीआई के ऊपर डाल दी गई है, पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएसपी के परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके पिताजी वहां पर जाके कई बार फरियाद कर चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये इससे किस तरह का संदेश जा रहा है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इस समय बेहाल हो चुका है। ठीक है। मंत्री जी, एक घटना की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा। कन्नौज जनपद, कन्नौज का नाम तो सुना होगा आपने? जी हाँ, बहुत अच्छे से सुना होगा। अब भाभी जी आपकी जो है वहां से सांसद हैं। अब आपकी भाभी जी हैं, बहू हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन श्रीमती डिंपल यादव वो वहां से सांसद हैं। बहू हैं जी, इसलिए मैंने कहा कि अब हमारी भाभी हैं, आपकी बहू हैं जी। सौरिक एक थाना है कन्नौज का जी, वहां पर एक 8 वर्ष के बच्चे की जान चली गई और महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आते हैं, महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, शोषण करते हैं, घर से पैसा लेकर जाते हैं। 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया और हर किसी को यह कहा जाता है कि तुम अज्ञात में शामिल हो, चलो थाने, तुम शामिल हो, चलो थाने। यह चल रहा है। अब इसका पुरस्कार कौन है? देखिए, अब कार्रवाई ना हो तो कहा जाए कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कार्रवाई अगर हो रही है, पकड़ धकड़ हो रही है, हाँ, तो ये अच्छी बात है। हाँ, जब कार्रवाई अज्ञात अगर है तो हाँ, कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, तो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घर थोड़ू जाएंगे, पैसे थोड़ू छीन लाएंगे, खाना नहीं ले आएंगे ना उठाकर। और ये कह रहे हैं कि साहब तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। जो महिलाएं रो रही है कहीं तो मैं दोबारा सुनवाऊंगा आपको। देखिए, ऐसा है, एलिगेशन लगाना दूसरी बात है और सच्चाई क्या है वो तो जांच में आएगा। हाँ। लेकिन जहां तक पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जहां तक अभी शाही जी बता रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हाँ, तो उनको बताना चाहता हूं, हाँ, ये हालत किसने बिगाड़ा है? इनकी हाँ, सरकार में 2-2 सीएमओ की हत्या लखनऊ जनपद, लखनऊ में हुई, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की। मंत्री जी, और मनोज कुमार गुप्ता शासी अभियंता मंत्री जी की हत्या औरैया के विधायक ने किया, चंदे वसूली। मंत्री जी अमिताभ अग्निहोत्री जी को सुन लीजिए। मंत्री जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर मंत्री जी, और शीलू निषाद के साथ जो है भाई शीलू निषाद विधायक ने, और उसके बाद में मंत्री जी, जब ये सब घटनाएं हुई तब भी हमने यही कहा कि यह शासन ठीक नहीं। जी जी, इस शासन को सुधरे या शासन जाए। ये मेरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए तो शिव प्रताप जी, मेरे लिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि मायावती का शासन है या मुलायम सिंह का शासन है?
जो शासन लूट, आतंक, बदहाली, तंगहाली के लिए जिम्मेदार हो जाए, वो शासन क्यों रहे? अमिताभ जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ के एसएसपी अमित पाठक जुड़ गए हैं। अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? समाचार प्लस पर हैं आप इस वक्त? जी नमस्कार, बिल्कुल आ रही है जी। ये जो आपके जिले में आज ये जो नंगा नाच हुआ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, आपकी पुलिस ने, आपके मातहत पुलिस वालों ने आज जो ये अंधेर गर्दी की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं जिले के मुखिया होने के नाते? नहीं, पहली बात तो जो आपने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। अच्छा। और किसी प्रकार की कोई जो आपने गुंडा राज क्या बोला, अंधेरगर्दी, ये सब, हाँ हाँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। आप एक यदि मिनट मंत्री कोई- जी, आप रहिए, हम पाठक जी आप रहिएगा, फोन मत काटिएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय जंतु उद्यान मंत्री शिव प्रताप यादव जी मौजूद हैं। यादव जी, जो तस्वीरें आपने देखी, वो तस्वीरों को देखकर आपको दुख हुआ? अगर ये देखिए ऐसा है, अगर ऐसी तस्वीर है तो सबको दुख होगा। लेकिन आपके इसमें एसएसपी कोई- लेकिन आपके एसएसपी अमित पाठक जी हैं, वो कहते हैं कि अंधेरगर्दी ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं। जी एसएसपी साहब, अब आप बोलना जारी रखिए। मंत्री जी को नहीं, दुख मैंने- होता, अगर ये आपको नहीं होता तो आप आपने जाने। अपनी तरफ से लगाया, छोटी मोटी चीज मैंने नहीं इस्तेमाल किया वर्ड, अच्छा आप अपनी तरफ से इसको बोल रहे हैं। अच्छा। आपको जो आज घटनाक्रम है उसको बहुत मैं साफ सुथरे सिंपल लाइन में बता देता हूँ। जी। आज सुबह कुछ लोग ने आकर के बगैर किसी अनुमति के सड़क को जाम किया। उनके हाथ में डंडे थे, वो माचिस लिए हुए थे अपने हाथ में, और उन्होंने बगैर किसी अनुमति, बगैर किसी उसके सड़क जाम करी, जो पब्लिक को बाधा थी और गैर कानूनी था। उसके बाद उनकी हाथ में माचिस और डंडों की वजह से पुलिस ने उनको वहां से हटाया और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की। जिसलिए ये लोग इकट्ठा हुए थे वह भी जान लें। कुछ दिन पहले एक महिला की और उसकी बच्ची की जलने से मृत्यु हुई। इन लोगों का आरोप है कि उनकी हत्या हुई, हाँ, जबकि मेडिकल में किसी भी प्रकार से पाठक जी, उसमें हत्या का पाठक जी, वो सारी बातें नहीं सही आया हैं। है, आप ना जो बात है, कह रहे हैं, पाठक जी, आप जो बातें कह रहे हैं, सारी बातें आपके हिसाब से सही हो सकती हैं। आप कानून के विशेषज्ञ हैं, और अलीगढ़ जैसे संवेदनशील और बड़े सूबे की कानून व्यवस्था का जिम्मा आपके मजबूत कंधों पर है। आप यहां तक सही हो सकते हैं। मैं सिर्फ दूसरी बात कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी बलवा फसाद करेगा, सड़क को जाम करेगा, तो क्या मित्र पुलिस का जो शब्द है वो इस तरह से आम आदमी के ऊपर टूट पड़ेंगे पुलिस वाले? ना नहीं, देखें नहीं, महिलाएं, जो बात नहीं सुनिए तो, नहीं है। ना देखें महिलाएं, ना देखें बुजुर्ग। मेरा सवाल इस बर्बरता पर है। आपका कारण सही हो सकता है, मैं बर्बरता के ऊपर सवाल उठा रहा हूं पाठक जी। नहीं, बर्बरता की कोई बात ही नहीं। जो जाम लगाया गया उसको हटाना भी जिम्मेदारी बनती है, और वहां पर जाम में जो लोग बैठे हैं हाँ वो किसी प्रकार का कोई ऐसा काम ना करे जिससे उनको स्वयं को नुकसान हो, हाँ। और पब्लिक को किसी प्रकार का नुकसान हो। डंडा लेकर माचिस लेकर बैठना, हाँ, तो क्या हम किसी वारदात का इंतजार करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल, जो अभी हो रहा है वो वारदात से कम है क्या? तस्वीरें आप देख रहे हैं, समाचार प्लस आप देख रहे हैं इस वक्त। नहीं, मैं समाचार प्लस में यही तो दुखद है। आप समाचार प्लस देखिएगा, ये नहीं, रात भर ये खबरें भी है चलेंगी। कि मेरा- मैं आपसे सुनिए तो पाठक साहब, आप एक बहुत हाई प्रोफाइल पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अफसर हैं, मुझे पता है। आपने कई सारे महत्वपूर्ण केसेस का खुलासा किया है, मुझे ये भी पता है। लेकिन आज जो आपकी पुलिस ने किया, शायद तस्वीरें आपने नहीं देखी, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें देखिएगा पाठक जी, आपको भी ये भद्दी लगेंगी, आपको भी ये दुर्व्यवहार लगेगा। जी जी। और तस्वीरें देखिएगा, रात के 12 बजे ये मेरा जो शो है ये फिर से चलेगा। आप देखिएगा, कल मैं आपसे फिर बात करूंगा इस विषय पर, और आपको ये तस्वीरें दुखदाई लगेंगी। बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री जी, ये तो बताइए, अब इससे अंधेरगर्दी ना कहूं तो क्या कहूं? आपको दुख हो रहा है, भदौरिया जी, अमिताभ जी और त्रिपाठी जी को दुख हो रहा है, जनता को दुख हो रहा है, लेकिन एसएसपी साहब को दुख नहीं हो रहा। जी भदौरिया जी प्लीज। मंत्री जी, जी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया हाँ। चाहूंगा। हाँ अतुल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई तुलना की जरूरत नहीं है। अभी जो साही जी बता रहे थे जंगल राज, तो इनके सरकार में हजरतगंज थाने पे, अरे मंत्री जी, अगर पूर्ववर्ती सरकार ने गलत किया तो जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका ना।
और आपको सत्ता में लेकर आए। हजरतगंज में तो आपने हजरतगंज के अंदर तो इन्होंने एसएसपी को घसीट कर जीप के अंदर घसीट कर इनकी सरकार के दौरान जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे जिस तरह का तांडव हुआ था पूरे देश ने पूरे प्रदेश ने देखा था। और इनके विधायक ने नहीं, मैं आप दोनों को रोकूंगा। नहीं, भदौरिया जी, यादव जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा। आप दोनों लोग मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, प्लीज। यादव जी, मुद्दा आज का बड़ा क्लियर है। मैं 65 वर्षों का इतिहास उठाऊंगा तो मैं फिर कांग्रेस की बैशिंग करने के लिए नहीं बैठा यहां पर। आज का मुद्दा यह है कि आपके एसएसपी को ये तस्वीरें गलत लगती नहीं है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये गजब की बात हो रही है। मंत्री जी को दुख होता है, एसएसपी को मतलब नहीं। अमिताभ जी, मंत्री जी, अमिताभ जी को सुन लीजिए आप प्लीज। अमिताभ जी प्लीज, क्या कहना चाह रहे, कुछ कहना बाकी है क्या शिव प्रताप जी? नहीं, हमारा ही कहने का मतलब है कि हम एक ही बार में कह दो, जांच कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी। समझ गया, जांच कराई जाएगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ये ना। समाजवादियों का, हाँ, समाजवादी कभी किसी दोषी को नहीं बख्शते, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, हाँ। समाजवादियों का हमेशा इतिहास रहा है जी कि हम जुर्म जाति या लाठी डंडे का सहारा नहीं लेते हैं। हाँ, ठीक। अभी आंकड़े गिनाऊंगा तो फिर आपको पता लग जाएगा मंत्री जी। नहीं, सरकार बनने के बाद किस तरह से पुलिस वालों की टोपी आपके ही मंत्री के कार्रवाई में उछली थी। जिस वक्त अखिलेश यादव जी शपथ ले रहे थे, उस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में मंच के ऊपर किस तरह से धक्का मुक्की हुई थी। अगर ये समाजवादियों का इतिहास है तो समाजवादियों का इतिहास आपको मुबारक। नहीं, किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं हुई थी। अरे हमारे कार्यकर्ताओं सरकार बनी थी, अगर जोश में खुशी में वो लोग अपना जो है अपना गजब खुशी है आपके भाई साहब। अमिताभ जी आप बोलिए। मंत्री जी, मुझे लगता है अब अमिताभ जी को सुनने का वक्त हो गया है, आपको बहुत सुन लिया मैंने। अमिताभ जी, ये खुशी में किसी की भी टोपी उछाल सकते हैं। नहीं, जब ये खुश होंगे तो किसी की भी टोपी उछाल सकते हैं। ये टोपी उछालने के लिए ही खुश होते हैं, ऐसा कहें क्या? अमिताभ जी प्लीज। शिव प्रताप जी, जितनी बातें आपने कही ना, ये सब बातें राजेंद्र चौधरी जो रोज प्रेस नोट भेजते हैं उसमें लिखी रहती हैं। ये रामाश्रम कुशवाहा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो बाइट देते हैं, ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। हम लोगों को रट गई। आप ना बोलो तो भी आप कहो तो हम आपकी तरफ से बता दें। सुधींद्र भदौरिया जी क्या बोलेंगे, उनके बिना बोले मैं सुना दूंगा और उनसे कंफर्मेशन ले लूंगा कि यही बोलते ना आप। पार्टियों का तो स्टीरियो बिल्कुल रट गया है भाई। आप कहिए किसी दिन आइए तो हम आप ये खेल के दिखा देते हैं। मैं सपा का स्टैंड बोल दूंगा और बसपा का भी बोल दूंगा, आप दोनों 100 में 90 नंबर देके जाएंगे मुझे। आप सोच लीजिए जनता क्या सोचती होगी आप लोगों के बोलने पर। वो जानती होगी कि वही टेप फिर बजेगा और होगा कल वही कन्नौज में, एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, आजमगढ़ में, मऊ में, बस्ती में, घोसी में होगा वही जो आज हो रहा है। और बख्शा कोई नहीं जाएगा। नेताजी ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, अखिलेश जी ने कह दिया, सारे जीव ने कह दिया जी बख्शेंगे नहीं। समाजवादियों की शैली है, जनता के साथ खड़ी रहेगी सरकार। अगर ये जनता के साथ खड़ा होना है तो जनता के मुखालफत करने वाली सरकार का तंत्र क्या होगा? ये पुलिस जनता के लिए है या जनता का गला दबाने के लिए, ये तो तय करना होगा ना हमको। ये अंग्रेजों की पुलिस नहीं है ना मंत्री जी, कि वो पुलिस जस्टिफाई थी उसका एक्शन, क्योंकि वो महारानी विक्टोरिया के हितों की रक्षा के लिए थी पुलिस। वो भारत के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं थी, वो महारानी की रक्षा सुरक्षा के लिए थी, अंग्रेजी शासन की रक्षा सुरक्षा के लिए थी। लेकिन मायावती की सरकार हो या मुलायम सिंह की सरकार हो, उसको वोट तो इसलिए दिया जाता है कि जनता का भला हो। अगर ऐसी अभद्रता पुलिस करेगी, ऐसी बर्बरता पुलिस करेगी और हम बार बार यही गायत्री मंत्र जपते रहेंगे कि बख्शेंगे नहीं, तो मेरा सवाल यह है कि वो समय कब आएगा कि जब हमको पता लगेगा कि आपने बख्शा नहीं? ये तो बड़ा सवाल है ना, वो समय कब आएगा? मैं हैरान हूं। एक ही मकान में, शिव प्रताप जी आपका आना जाना होगा, एक ही मकान में 5 कालिदास मार्ग में दोनों लोग रह रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी प्रदेश के। 3 कमरों का फासला और माइक पर बात बोल रहे हैं एक दूसरे को। इस बात पर कैसे यकीन करे कोई बताओ? कैसे यकीन कर ले कोई यकीन कर सकता है क्या?
नसीमुद्दीन से मायावती को कुछ बोलना हो तो मंच की जरूरत है क्या? सतीश मिश्रा से कुछ बोलना हो तो मंच की जरूरत है क्या? तो मुलायम सिंह जी को, अखिलेश को कुछ कहना होता है तो मंच की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? किसको सुना रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं? अरे अंधा, उत्तर प्रदेश में कहावत है, अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। आप समझ रहे हैं ना मंत्री जी? जनता को